हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हियर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज स्मिथ रिएक्शन, है ना। स्मिथ रिएक्शन में कौन कौन से कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से रिएजेंट होंगे, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इसमें जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में कितने स्टेप होंगे, कैसा मैकेनिज्म होगा, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देयर आर 3 एसिड। कौन कौन से? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid. Here this is hydrazoic acid, and the third one is sulfuric acid. ठीक है, ये 3 एसिड आपस में रिएक्ट करके एक अमीन बनाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड अमीन आप कह सकते हैं। RNH3 नहीं होगा, यहाँ पर NH2 होगा। RNH2 एक सब्स्टिट्यूटेड अमीन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यहाँ से नाइट्रोजन भी आपकी प्रोड्यूस होती है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके मैकेनिज्म में कौन कौन से कैसे कैसे स्टेप इन्वॉल्व हैं। उससे पहले आप अगर ये पॉइंट देखना चाहते हो तो देख लीजिए, दिस इज कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन इन दिस 3 एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म अमीन CO2 एंड नाइट्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म लिखने से पहले आप उस रिएक्शन को पहले लिख लीजिए। रिएक्शन क्या थी? RCOOH प्लस, और हम किससे रिएक्शन करा रहे थे? N3H से रिएक्शन करा रहे थे। किसकी प्रेजेंस में? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा था? प्रोडक्ट आ रहा था आपका सब्स्टिट्यूटेड अमीन, ठीक है, प्लस CO2 यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में और N2 यहाँ से निकल आएंगे। ये इतनी सी बात हो गई। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम जरा कि क्या मैकेनिज्म होगा। देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से किया गया है? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने यहाँ पर लिखा RCOOH, ठीक है ना। होगा क्या, यहाँ पर एक H प्लस आएगा, ये H प्लस आया और इसके साथ H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेगा। ये H2O का एक मॉलिक्यूल निकल गया, ये OH वो H। देखो, जैसे ही निकलेगा तो ये वाले कार्बन के दोनों बॉन्ड तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन के ऊपर। इस पूरी प्रोसेस में कार्बन का लॉस हुआ। कार्बन का लॉस हुआ तो चार्ज कौन सा आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, RCO, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, ठीक। क्योंकि इस ऑक्सीजन ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए चार्ज आया पॉजिटिव। अब देखो, इसी बीच में यहाँ पर अटैक करता है आपका हाइड्राजोइक एसिड, और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करें, NNN, 3 N है ना, देयर आर 3 N, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आपके हाइड्रोजोइक एसिड का। अब देखो, इस कार्बन के पास चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन के पास चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। सीधे आके इससे आराम से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो जरा, कॉम्प्लेक्स बना दो थोड़ा सा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, RCO, ठीक है। फिर ये बन गया बॉन्ड, और आगे हमारा क्या लग गया? पूरा पूरा हाइड्रोजोइक एसिड, N। फिर क्या है? एक और N, 2 3, एक और N, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। इस वाले N पे देखो तो एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। 3 वैलेंसी होती है और उससे जुड़ी हुई कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली उस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड तुरंत इधर ट्रांसफर होके और N2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। देखो, N2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 1 2 3 कुछ इस तरीके का होता है, एकदम वैलेंस्ड। ये क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ऐसे शिफ्ट होंगे, ठीक है, इस नाइट्रोजन के ऊपर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, चार्ज इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा?
पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन के अब इस वाले नाइट्रोजन का अब लॉस हो गया। ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इसका लॉस हो गया। तो क्या बचेगा हमारे पास R C O N N पर हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने पास से निकालेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करेगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही देखो यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा, अभी तक कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 1 2 3 4, 4 थी, बढ़िया थी, 5वां बॉन्ड बनना है, ये इसको तुरंत ब्रेक करने लग जाएगा, कहेगा आप यहाँ से निकलिए। निकलेगा तो क्या बनाएगा, अगली स्थिति देखो, अगला इंटरमीडिएट देखो क्या बनेगा, एक तो C, ठीक है, C से ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड हो गया N, ठीक है, H यहाँ से निकल गया, और क्योंकि अभी भी इस पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन जो इसने हाइड्रोजन से खींचे थे उसने शेयरिंग में देखो बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो यहाँ इधर वाला बॉन्ड टूटा कार्बन का R के साथ में, वो आके अब इधर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। जैसे ही ऐसा इंटरमीडिएट आएगा, ठीक है, अब नाइट्रोजन फिर से कहेगा भैया जो हमने शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन दिए, आपको इलेक्ट्रॉन दिए थे वो हमें वापस करो, ये फिर से इससे छीनेगा। जब फिर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखो क्या बनेगा, कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, N R, इसके ऊपर तो बढ़िया लोन पेयर हो गए। इस पूरी प्रोसेस में लॉस हो गया आपके इस कार्बन का, इसने चार्ज बियर किया कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उसने चार्ज कौन सा बियर करा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर अब पिक्चर में आपका आता है वाटर, ठीक है, और वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, चार्ज आएगा निगेटिव, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो निगेटिव का मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है, सॉरी एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे बट यहाँ पर लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, तो ये H प्लस को अपने से जोड़ सकता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ जाके जुड़ेगा। जब ये यहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, इससे क्या जुड़ गया, एक प्लस था, OH जुड़ गया, OH। अभी मैं बताता हूँ OH को मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, OH। आगे क्या जुड़ा हुआ है, आगे जुड़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये वाला जुड़ गया, फिर एक R, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखो क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए ना, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये कहेगा फिर से हमारे इलेक्ट्रॉन हमें वापस करिए जो हमसे शेयरिंग में आपने ले रखे हैं, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो दो काम यहाँ पर होंगे, यहीं पर कर लेते हैं। और जैसे ही ये काम होगा, देखो ज़रा पहले में चीज़, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है, N से जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ R, और इस पे आ गए लोन पेयर, इतना बना, प्लस देखो, और यहाँ पर क्या होगा, एक ही साथ में ये वाला जो ऑक्सीजन है दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर की तरफ डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि ये अगर इधर चले गए हैं, तो देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ऐसा बना हुआ है, क्योंकि ये बॉन्ड चला गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, तो हम कह रहे हैं ये वाला पूरा बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड से सीधे ऑक्सीजन जुड़ गया, और जो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था वो भी हट गया। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तुम, तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CO2 के फॉर्म में, है ना, CO ऐसे तो लिख सकते हैं। वो आ गया आपका, जो यहाँ से ये H प्लस निकला, ठीक, इसके पास है लोन पेयर, सीधे आके इससे जुड़ जाएगा, कहेगा अब हमें आप जगह दीजिए, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। अगर इसको आप जो है फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो RNH2। अब देखो जरा, हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए था,
हाँ रिएक्शन में क्या चाहिए था, RNH2 चाहिए था, CO2 चाहिए थी और N2 चाहिए थी, जो कि N2 यहाँ निकल गई, CO2 यहाँ निकला है, RNH2 सबसे लास्ट में आपका यहाँ बन के आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका होल मैकेनिज्म। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैकेनिज्म में। थैंक यू।